अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा टॉपिक चल रहा है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर नंबर 10 है। देखें, ये एक करोलरी दी गई है हमें। इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ़ टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी डब्ल्यू आर आइसोमॉर्फिक देन डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। ये हमने शो करना है। देखें, करोलरी है। ये हमने एक थ्योरम किया था, आपको याद होगा कि कोई भी हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है, यानी कि कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है। देखें, टी जो है वी से डब्ल्यू में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड ये जो हमारे पास वी है इसकी जो डायमेंशन है वो अगर एन हो, मीन के फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, देन शो ये करना था कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू एन। ये हमने प्रूव किया था। इसी तरह आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपको पता है ये जो n है ये डायमेंशन ऑफ v है, तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ t प्लस डायमेंशन ऑफ r ऑफ t। तो ये इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ये दोनों का सेम वर्डिंग, मीनिंग इनका एक ही है। तो इस थ्योरम की आगे जो है ना क्रोलरी है। इस थ्योरम का आगे हमारे पास रिजल्ट है, मीन के इस थ्योरम को हम यूटिलाइज करेंगे। इसको यूटिलाइज करते हुए हमने कुछ चंद एक आगे प्रूव करना है। देखें, ये प्रूव करना है। क्रोलरी क्या है? इफ़ टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसिस हमारे पास हैं वी एंड डब्ल्यू आर आइसोमॉर्फिक। ये दिया गया है कि ये जो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसिस हैं ये आइसोमॉर्फिक है। शो क्या करना है कि इनके दरमियान ये जो डायमेंशन है वी की और डब्ल्यू की ये इक्वल होगी। क्या मीनिंग है इसका? कि अगर हम कोई मैपिंग ले रहे हैं, गिवन ये है कि वी यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस है, सेकंड जो वेक्टर स्पेस है वो डब्ल्यू है, इनके दरमियान टी जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये 1 1 भी है, 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। ठीक है, तो 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। ये आइसोमार्फिज्म है। टी जो है आइसोमार्फिज्म है। तो ये जो स्पेसिस हैं ये आइसोमार्फिक कहलाएंगी। मीन के इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, ये आइसोमार्फिक होंगी। ये आइसोमार्फिक स्पेसिस हैं। तो अगर ये आइसोमार्फिक स्पेसिस हैं तो हमने प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि इसकी जो डायमेंशन होगी और इस स्पेस की जो डायमेंशन होगी वो इक्वल होगी। और आपको पता है कि डायमेंशन बेसिकली तो जो हमारे पास कंसेप्ट है कि अगर हम इसकी कोई भी जो है बेसिस लेते हैं जिससे ये जनरेट होती है, तो और इसकी भी कोई भी बेसिस लेते हैं जिससे ये जनरेट होती है, तो बेसिस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो डायमेंशन होती है v की। इसी तरह w की बेसिस में जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स होते हैं वो w की डायमेंशंस कहलाती है। ठीक है, तो ये शो करना है कि दोनों की डायमेंशन सेम होगी, ये हमने प्रूव करना है। और गिवन ये है कि ये आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेसिस हैं। ठीक है, इसको यूज़ करते हुए अब प्रूव करते हैं, देखते हैं। ये देखें, इसका प्रूफ है हमारे पास। लेट करते हैं वी डब्ल्यू बी द फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसिस। लेट करते हैं टी जो है वी से डब्ल्यू में बी आइसोमॉर्फिक। इनके दरमियान जो मैपिंग है वो आइसोमॉर्फिज्म नहीं, आइसोमॉर्फिज्म। ये जो मैपिंग है टी ये एक आइसोमॉर्फिज्म है। देन वी हैव टू प्रूव दैट। प्रूव क्या करेंगे? देखें, ये हमने प्रूफ करना है कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w के इक्वल है। t आइसोमॉर्फिज्म है और ये दोनों जो स्पेसिस हैं ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। ठीक है, तो शो ये करना है कि इनकी डायमेंशन सेम होगी। उसके लिए अब क्या करना होगा? सिंस t जो है v से w में इज़ एन आइसोमॉर्फिज्म। देखें, ये दिया है कि ये आइसोमॉर्फिज्म है। ऑब्वियसली t इज़ इंजेक्टिव। हर आइसोमॉर्फिज्म जो होता है वो इंजेक्टिव भी होता है, मीन 1 1 भी होता है, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म जो है वो 1 1 भी होता है, ऑन 2 भी होता है। ठीक है, तो अंडरस्टूड है 1 1 तो होगा। अगर 1 1 है तो आपको पता है ये हमने थ्योरम किया था कि कोई भी हमारे पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो इंजेक्टिव हो, 1 1 हो, इफ़ एंड ओनली इफ़ था, तो कर्नल ऑफ टी कह लें या फिर आप इसे नल स्पेस ऑफ टी कह लें। ठीक है ना, नल स्पेस ऑफ टी जो होगा उसमें ओनली कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा? 0। नल स्पेस ऑफ टी या कर्नल ऑफ टी को भी हमने डिफाइन किया है, यानी कि दोज एलिमेंट दैट स्पेस वी के वो एलिमेंट
जो W के नल एलिमेंट के साथ करस्पोंडेंस करते हैं, उन पर मुश्तमिल जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, वो कर्नल ऑफ V कहलाता है, कर्नल ऑफ T कहलाता है, या नल स्पेस ऑफ T कहलाता है। जो कर्नल ऑफ T है वो V का सबसेट होता है, V स्पेस का सबसेट होता है, ठीक है ना। और ऐसे एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है जिनका जो इमेज है वो ज़ीरो हो। तो ये देखें, तो इसमें ओनली जो एलिमेंट है ज़ीरो है, तो इसकी जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, डायमेंशन है, वो ज़ीरो होगी। तो डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी कितना हुआ, ज़ीरो, ठीक है। आल्सो टी इज़ सरजेक्टिव, ये भी दिया हुआ है कि टी जो है सरजेक्टिव है। देयरफॉर रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। देखें सरजेक्टिव है, सरजेक्टिव मीन ऑन टू मैपिंग भी है, क्योंकि आइसोमार्फिज्म है ना, आइसोमार्फिज्म है तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो अगर फ़र्ज़ किया U1 U2 U3 अब 10 इसमें हम एलिमेंट ले लेते हैं, इसमें V1 V2 V10, तो मस्ट है दोनों के नंबर ऑफ़ एलिमेंट इक्वल होंगे। जो आइसोमार्फिज्म होता है, आइसोमार्फिज्म जो मैपिंग होती है उसमें क्या होता है, आइसोमार्फिज्म मैपिंग में, आइसोमार्फिज्म में ये होता है कि दोनों सेट्स, आइसोमार्फिज्म बन भी तब सकता है जब दोनों के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल हों, ठीक है। इनफाइनाइट हो या फाइनाइट हो वो तो है, बट 1 1 करस्पोंडेंस होती है, 1 1 मैपिंग होती है, एंड ऑन टू मैपिंग होती है। तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास कि यहाँ से हर एलिमेंट W से एवरी एलिमेंट V के किसी न किसी एलिमेंट का मस्ट है इमेज ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इमेजेस का सेट है, या ये जो हमारे पास रेंज का सेट है, वो W के इक्वल होगा। तो यही हम कंसेप्ट दे रहे हैं, देखें यहाँ पे कि रेंज ऑफ टी जो होगा वो W के इक्वल होगा। रेंज ऑफ टी W के इक्वल है तो डायमेंशन ऑफ दोनों की डायमेंशंस क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक हो गया। नाउ सिंस V इज़ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, देखें हमें दिया गया है कि V जो है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, T इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन वी नो दैट, देखें ये थ्योरम हमने किया था कि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ T प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T। नल स्पेस ऑफ T कह लें या इसे कर्नल ऑफ T, दोनों एक ही मीनिंग है। अब आप नोट करें, कर्नल ऑफ T हमने अभी कैलकुलेट किया है, ये ज़ीरो आया है। कर्नल ऑफ T की जो डायमेंशन है वो ज़ीरो है। डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T की जो डायमेंशन है वो हमारे पास कितनी है, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ स्पेस W। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 जो हमारे पास है, देखें इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों हम यूज़ करेंगे। डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T वो किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ W। डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ T किसके इक्वल है, ज़ीरो के। तो ये दोनों वैल्यूज़ आप इसमें रिप्लेस कर दें, तो ये देखें इसकी जगह, ये इसकी जगह ज़ीरो आ जाएगा, ये हमारे पास इसकी जगह ज़ीरो आ जाएगा, एंड इसकी जगह हमारे पास ये आ जाएगा। देखिए प्रूव हो जाएगा कि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W। तो ये हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट एक और थ्योरम है हमारे पास, देखें नेक्स्ट थ्योरम क्या है। इसमें कह रहे हैं कि इफ़ T जो है V से W में बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, T जो है V से W में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन शो ये करना है कि V का जो नल वेक्टर है उसका जो इमेज होगा वो W के नल वेक्टर के साथ होगा, ये हमने शो करना है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है, ये शो करना है इफ़ U इज़ अ सब स्पेस ऑफ V। अगर हम कोई V की सब स्पेस लेते हैं, U इज़ अ सब स्पेस ऑफ V, देन TU यानी कि इमेज ऑफ U जो होगा वो सब स्पेस ऑफ W होगा, ये भी हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको 1 बाय 1 करके। देखें फर्स्ट है, लेट करते हैं कि T जो है वो V से W में भी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लेट करते हैं अल्फ़ा जो है V का कोई एलिमेंट है, एंड V का कोई और अदर एलिमेंट लेते हैं ज़ीरो, मीन के इसका एडिटिव आइडेंटिटी लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये दोनों V के ही एलिमेंट है, इनके ऊपर हम T अप्लाई करते हैं, बिकॉज ज़ीरो जो है ये जो एलिमेंट है V की आइडेंटिटी है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट में ऐड करेंगे तो खुद ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये ओनली अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप नोट करें कि ये जो T है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट कंडीशन सेपरेट एडिशंस
प्रिजर्व रहेगी। ठीक है, ये हमने अप्लाई किया है। अब दोनों को अगर हम यूज़ करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो क्या रिजल्ट आ जाता है हमारे पास, ये देखें, ये रिजल्ट आ जाएगा। दोनों की जो लेफ्ट साइड है सेम है, तो राइट इक्वल हो जाएगी। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि ये जो हमारे पास है टी अल्फ़ा, ये जो एलिमेंट है टी अल्फ़ा एंड ये जो एलिमेंट है टी, ये दोनों जो हैं बिलोंग किससे कर रहे हैं, डब्ल्यू से। डब्ल्यू इज़ अ वेक्टर स्पेस, डब्ल्यू एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो डब्ल्यू अगर वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस में हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स भी होता है। देखें, दो दो जो इसका एडिटिव इन्वर्स है दोनों तरफ हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, टी अल्फ़ा का जो एडिटिव इन्वर्स है दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे। आपको पता है जब दो ऐसी वैल्यू जो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हो ऐड हो तो एडिटिव आइडेंटिटी रिजल्ट मिलता है। और ये जो एडिटिव आइडेंटिटी आएगा ये डब्ल्यू से आएगा, और डब्ल्यू की एडिटिव आइडेंटिटी ये हमने लिखा है, इसी तरह ये आ जाएगा। एंड ये दोनों एलिमेंट हैं किसके, डब्ल्यू के, दोनों डब्ल्यू के एलिमेंट हैं, और डब्ल्यू इज़ अ वेक्टर स्पेस। आपको पता है ये दोनों डब्ल्यू के एलिमेंट हैं और ये उसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। तो एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट में ऐड होती है तो खुद ख़त्म हो जाती है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, इसका सेकंड प्रूफ देखते हैं। सेकंड क्या शो करना है, सपोज दैट, देखें हमारे पास गिवन है कि u जो है, u इज़ अ सब स्पेस ऑफ v। u जो है वो सब स्पेस है किसकी, v की। यहाँ पे क्या गिवन है कि v एक वेक्टर स्पेस है, w एक वेक्टर स्पेस है, u कोई एनी सब स्पेस है, u कोई एनी सब स्पेस है v की। तो इसका जो इमेज होगा आपको पता है, यानी कि ये ut की फॉर्म में, ut की फॉर्म में वो किस में होगा, वो w में होगा। तो अगर u जो है वो सब स्पेस है v की, तो tu जो होगा वो सब स्पेस होगा v की। ये हमने शो करना है। दूसरा ये आपने याद रखना है कि देखें tu जो है बेसिकली सब सेट है w का। अब किसी भी सब सेट को वेक्टर स्पेस की सब स्पेस अगर हमने शो करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। देखें, जैसे लेट सपोज एस है, एस जो है वो सब सेट है किसका, v का, और v इज़ अ वेक्टर स्पेस। इसको हमने शो करना है कि ये इसकी सब स्पेस है। तो उसके लिए हम ये करेंगे, इससे एनी टू एलिमेंट्स लेंगे एस से, उनका सम अगर इसमें आ जाता है। ठीक है, टू एलिमेंट्स अगर हम एस से लें उनका सम इसी में आ जाता है। इसी तरह एक एलिमेंट अगर हम एस से लेते हैं, दूसरा एलिमेंट कोई भी हम किससे लेते हैं, फील्ड से लेते हैं, तो इन एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है वो भी एस में आ जाए। तो टू कंडीशंस अगर ये सेटिस्फाई हो जाएंगी तो प्रूव हो जाएगा कि ये जो एस है ये सब स्पेस है वी की। तो यही हमने मेथड अडॉप्ट करना है। देखें, सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट यू इज़ अ सब स्पेस, u इज़ अ सब स्पेस है किसकी सब स्पेस है, ऑफ v। वी प्रूव दैट टी यू इज़ अ सब स्पेस ऑफ w। ठीक हो गया। देखें, वेयर t जो है v से w में इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो t ऑफ u के एलिमेंट की शेप किस तरह की होगी, t ऑफ u के एलिमेंट की शेप किस तरह की होगी, हमारे पास इस फॉर्म के होंगे ना एलिमेंट, इस फॉर्म के होंगे, बहुत सिंपल। ये देखें हमारे पास ये जो u है ये बेसिकली एक सब स्पेस है v की, और इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स है u1 u2 जितने भी हो सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये w है, तो इनके जो इमेजेस होंगे जैसे u1 अगर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका इमेज tu1 होगा, tu2 होगा, tu3 होगा। तो इस तरह के एलिमेंट होंगे, t ऑफ u के एलिमेंट की शेप इस तरह की होगी। ठीक है, और ये जो u1 u2 u3 है ये कहाँ से आए होंगे, ये बिलोंग करेंगे u से। ठीक हो गया। तो बाय डेफिनेशन ये देखें, यही हम कह रहे हैं कि टी यू के एलिमेंट इस शेप के होंगे, टी यू की शेप के होंगे, और यू कहाँ से आया होगा, सब स्पेस यू से आया होगा। ठीक हो गया। तो हमने शो करना है टी यू इज़ अ सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू। तो उसके लिए देखें टू एलिमेंट्स ले लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि अगर टू एलिमेंट्स लेते हैं तो इनका सम इसी में आना चाहिए। चलें, अल्फ़ा डैश बीटा डैश टू एलिमेंट इससे हमने लिए हैं। तो बाय डेफिनेशन अल्फ़ा डैश जो इससे बिलोंग कर रहा है बेसिकली वो यू के किसी एलिमेंट का इमेज है। मस्ट है यू में कोई एलिमेंट अल्फ़ा होगा कि जिसका वो इमेज होगा। ठीक है, इसी तरह मस्ट है कोई एलिमेंट यू में एग्जिस्ट करेगा जिसका वो इमेज होगा। इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। इनको हम सम अप कर रहे हैं बिकॉज टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखें ये एडिशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा। सिंस हमें पता है ये अल्फ़ा बीटा किसके एलिमेंट है, यू के, इनका जो सम होगा मस्ट बी इन यू बिकॉज यू इज़ अ सब स्पेस या वेक्टर स्पेस है। ठीक हो गया। तो इनका जो सम है, कोई भी आंसर आएगा उसको हम नेम दे देते हैं गैमा का। तो ये अल्फ़ा प्राइम प्लस बीटा प्राइम जो है हम ये हमारे पास आ रहा है, देखें इक्वेशन स्टार से,
तो इसकी जगह हम गैमा लगा देते हैं। तो टी ऑफ गैमा किससे बिलोंग करेगा, टी ऑफ यू से। ठीक हो गया। तो क्या आ गया है हमारे पास, रिजल्ट क्या आया है, अल्फ़ा प्राइम प्लस गैमा प्राइम का जो सम है वो बिलोंग कर गया है टी ऑफ यू से। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इसी तरह सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन के लिए क्या करेंगे, एक एलिमेंट हम अगर लेते हैं फील्ड से एंड वन एलिमेंट लेते हैं हम टी ऑफ यू से, तो इनका प्रोडक्ट टी ऑफ यू में आना चाहिए। चलें, बाय डेफिनेशन ऑफ अल्फ़ा प्राइम इसका एलिमेंट है, तो मस्ट है कोई ऐसा अल्फ़ा हमें मिल जाएगा जो बिलोंग करेगा यू से। ठीक हो गया। तो x से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यह आ जाएगा हमारे पास। आपको पता है t इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशंस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। इसको इस फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। तो अब आप नोट करें कि ये जो x है ये फील्ड का एलिमेंट है, x फील्ड का एलिमेंट है, अल्फ़ा जो है सब स्पेस u का एलिमेंट है। तो इनका प्रोडक्ट है मस्ट होगा u में, बिकॉज u इज़ अ सब स्पेस। तो x अल्फ़ा बिलोंग करेगा u से, तो अगर ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है u से, तो टी यू अल्फ़ा जो होगा, टी एक्स अल्फ़ा जो होगा, ये सारे का सारा बिलोंग कर जाएगा टी ऑफ u से। ठीक हो गया। तो ये से बिलोंग, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है, शो दैट टी यू इज़ अ सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू, एंड यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा।